नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। पिछली वीडियो को ही आगे बढ़ाते हुए उसी का दूसरा पार्ट कह सकते हैं। अभी तक जो लोग मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नए आए हैं, उनसे आग्रह है, अनुरोध है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा लें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका कमेंट्स, सकारात्मक कमेंट्स हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। आइए उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ते हैं। जूलियन कैलेंडर, जो कि 45 BC में रोमन सम्राट जूलियस सीजर के द्वारा शुरू किया गया था, और यह कैलेंडर 1600 वर्षों तक निर्बाध रूप से चलता रहा। और 1582 ईस्वी में 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें के द्वारा संशोधन किया गया। उनके द्वारा ही संशोधन नहीं किया गया, उनकी अध्यक्षता में या उनकी प्रमुखता में कह सकते हैं, इसे संशोधित किया गया। संशोधन करने के पहले के पीछे का क्या इतिहास रहा, कौन सी रोचक घटनाएं घटी, कैसे ये संशोधन हुआ, इसी विषय पर आज का वीडियो हम लोग का रहेगा। आइए देखते हैं। पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में 365.242 दिन लगते हैं। इस 365 दिन को सामान्यतः हम लोग एक वर्ष माना जाता है, और 242 है, इसे हम लोग 0.50 दिन मान करके चलते हैं, और यह 0.250 प्रत्येक 4 वर्षों में बढ़कर एक दिन हो जाता है। और इस प्रकार 365 दिन के बदले में 366 दिन हो जाता है, जिसे हम लोग अधिवर्ष या लीप ईयर कहा जाता है। परंतु यह 242 और 250 में जो 0.8 दिन का अंतर है, यह अंतर दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। और यही जब बढ़ते बढ़ते जूलियन कैलेंडर 45 BC से लेकर के 1582 का जो दिन आता है, तो उस समय यह देखा गया कि जो मौसम है और कैलेंडर में 10 दिनों का अंतर पाया जाता है। इसी 10 दिन के अंतर को सुधार करने के लिए उस समय के जो पोप थे, पोप ग्रेगरी 13वें के नेतृत्व में एक सभा होती है, और उस सभा में इस चीज का निर्णय लिया जाता है कि 1582 ईस्वी के जो अक्टूबर महीने है, उससे 10 दिनों को हटा दिया गया, और 1582 के अक्टूबर महीने के 4 तारीख के बाद सीधे 15वां तारीख को लाया गया। बीच के 10 दिनों को हटा दिया गया। अर्थात यह जो 0.8 दिन है, यह बढ़ते बढ़ते 1582 तक 10 दिन का समय ले लिया था। इसी चीज को इतिहास में एक घटना के रूप में देखा जाता है कि आखिर 1582 में कैलेंडर से 10 दिन क्यों गायब किया गया। हालांकि ये जो 10 दिनों की जो घटना है, यह उस समय जो पोप के अंतर्गत जो जितने देश थे, जैसे कि इटली था, पोलैंड था, पुर्तगाल था और फ्रांस का कुछ भाग था, सिर्फ वहीं पे लागू हुआ। उसके कई सालों के बाद 1752 ईस्वी में जो उत्तरी अमेरिका था, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका, आज का संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा तथा ग्रेट ब्रिटेन, इन सारे जो देशों में है, ये 1752 ईस्वी में इसमें सुधार किया गया। और उस समय तक एक दिन और बढ़ गया था। जब उस समय सुधार किया गया तो वो 10 दिन न हो करके उस समय 11 दिन हो गया था, 1752 ईस्वी आते आते। फिर कुछ और सुधार इसमें हुआ। 1872-73 ईस्वी में जापान के जो पंचांग था, कैलेंडर था, उसमें सुधार किया गया, और उस समय तक कितना दिन हो गया था? 12 दिन हो गए थे। इसी तरह जो सबसे अंत में 20वीं सदी में रूस, ग्रीस और टर्की ने भी अपने पंचांग को सुधार किए, जूलियन कैलेंडर को सुधार किए, और उस समय तक यह अंतर 13 दिनों का हो गया था। आज भी मित्रों जो हमारा जूलियन कैलेंडर है और जो बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर बना 1582 के बाद, इसमें 13 दिनों का अंतर है। जैसे आज आपका जो तारीख है, यह 16 मार्च 2022 है, तो आज अगर जूलियन कैलेंडर में देखा जाए तो ये 2022 का 16 मार्च है,
तो जूलियन कैलेंडर में यह 13 दिन बढ़ जाएगा, अर्थात कि यह 29 मार्च हो जाएगा। तो जूलियन कैलेंडर में जो 29 मार्च 2022 है, वही ग्रेगोरियन कैलेंडर में 16 मार्च 2022 है। इसमें और सुधार करते हुए ग्रेगोरियन कैलेंडर में जूलियन कैलेंडर की जो भी कमियां थी उसको सुधार करते हुए, जैसे कि अधिवर्ष जो है लीप ईयर का, उसमें भी जो विसंगतियां थी उसको सुधार किया गया। जैसे जो हमारा शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष को लीप ईयर उसी समय माना जाएगा जब वो 400 से डिविजिबल होगा, मतलब उससे विभाजित होगा। जैसे हमारा सन 2000 लीप ईयर था, लेकिन सन 2100 लीप ईयर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि 2100 जो है वो 400 से विभाजित नहीं है। तो 4 साल के बाद आने के बाद भी 2100 जो वर्ष होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो बहुत जल्द आप लोग के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा अगली वीडियो के साथ। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।